इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 2 क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री वाला फाउंडेशन में। अब हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट में कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक मतलब हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड सिटी मतलब शहर। अब इलेक्ट्रिक सिटी इलेक्ट्रॉनों का शहर, सिंपल मीनिंग। बट आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर हम प्रोटोनिसिटी क्यों नहीं बोलते, हम न्यूट्रॉन सिटी क्यों नहीं बोलते। तो बेटा ये बात है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं और न्यूक्लियस में लगता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स। बट जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऑर्बिट में घूमता है, तो ऑर्बिट में रहने से तो उस पर कम फोर्स लगता है, इसलिए वो फ्लो कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में हम फ्लो ऑफ चार्ज समझेंगे, तो पहले हम चार्ज के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज एक ही बात है। चार्ज का ऐसा यूनिट है क्यू, कैपिटल एंड स्मॉल क्यू दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मैटर की प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव में। कोई मैटर की प्रॉपर्टी है, कोई सब्सटेंस है जिसकी एक प्रॉपर्टी है जो दो चीज़ को अट्रैक्ट करता है, हम मैग्नेट की तरह समझ सकते हैं। अब जिसमें दो टाइप के चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, प्लस एंड माइनस। अब इस चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। अब इसे हम ग्राफ से थ्रू समझते हैं डायग्राम में। अब देख सकते हैं आप, प्लस प्लस पॉजिटिव है, सेम चार्ज है तो रिपल कर रहा है, माइनस माइनस सेम चार्ज है तो रिपल कर रहा है। बट इधर माइनस प्लस प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपल करते हैं, एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और कन्फ्यूज़न ना पैदा करते हुए, जो सेम रहते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जो अनसेम रहते हैं वो रिपल करते हैं। अब हम कूलम्ब में कुछ स्मॉल यूनिट भी रहती हैं कूलम्ब की, जैसे मीटर की सेंटीमीटर, मिली सेंटीमीटर होता है, ऐसे ही इसकी भी होती हैं। अब कूलम्ब का मिली कूलम्ब होता है जिसमें हम mc से डिनोट करते हैं, और 1 मिली कूलम्ब होता है 10⁻³ और उससे छोटा रहता है माइक्रो कूलम्ब जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, और 1 म्यू के पावर रहते हैं 1 म्यू इक्वल टू 10⁻⁶। अब कुछ हिस्ट्री की बातें जान लेते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी जान लेते हैं बेसिक चीज़ें। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जो 1752 में चार्ज को डिस्कवर किए थे। इन्होंने वर्क किया था चार्ज को डिस्कवर करने पे। उन्होंने एक की बांध के पतंग उड़ाई थी, मतलब रेशम का धागा था उस पर, पतंग पे उन्होंने चाबी बांधी थी और वो उड़ा रहे थे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को डिस्कवर किया था एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की थी। स्टैटिक मतलब होती है रुकी हुई, इलेक्ट्रिसिटी मतलब रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आए थे थॉमस अल्वा एडिशन, जिन्होंने 180705 यानी 1805 में डीसी यानी डायरेक्ट करंट का डिस्क्राइब किया था, इन्वेंशन किया था। उसके बाद में आए थे निकोला टेस्ला, जो थॉमसन के स्टूडेंट कहलाते हैं, जिन्होंने 1888 में एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट का डिस्क्राइब किया था, इन्वेंशन किया था। अब ये बात तो तब बिगड़ी थी जब स्टूडेंट, मतलब कि थॉमसन अल्वा एडिसन के स्टूडेंट थे निकोला टेस्ला, और डीसी करंट जो थॉमसन ने निकाला था उससे अच्छा करंट अल्टरनेटिव करंट जो निकोला टेस्ला ने बनाया था, मतलब कि डीसी से ज़्यादा अच्छा एसी है, और हम लोग भी एसी का ही यूज़ करते हैं। ये तो रही बात पूरी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक में हम लोग याद क्या करना है, आज हम लोग बता देता हूँ मैं एकदम सिंपल वर्ड में। याद क्या करना है, याद क्या रखना है हमको कि क्यू से डोनेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी क्यू से, और प्रॉपर्टी है एक मैटर की रिपेल करने की, अट्रैक्ट करने की, ऐसा यूनिट कूलम्ब है। और क्यू और कूलम्ब दोनों याद रखना आप लोग। फिर इससे छोटे पार्ट्स म्यू हैं, म्यू मतलब कि माइक्रो कूलम्ब, एंड अब मिली माइक्रो कूलम्ब को mc नहीं लिख सकते क्योंकि mc होता है मिली कूलम्ब का, हम म्यू इसलिए यूज़ करते हैं। म्यू एक ग्रीक लेटर है और इसकी पावर 10⁻⁶ है, -6 है, और 10⁻³ है। ये बात याद रखना है। और ये कुछ नाम हैं जो आप चाहें तो याद कर सकते हैं, पर ये पूछे नहीं जाते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप रोक के वीडियो आप बना सकते हैं खुद से हैंड नोट।